गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है ऐड स्क्रीनशॉट यूटिलिटी फॉर पे पॉम ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो अपने फ्रेमवर्क में अगर आप एक स्क्रीनशॉट की यूटिलिटी ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे ऐड करेंगे वो हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। आ, आपने अभी जो प्रीवियस वीडियोस मेरे देखे हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा का पूरा फ्रेमवर्क स्क्रैच से क्रिएट कर रहे हैं। और इस पूरी सीरीज में अभी तक जो हमने फ्रेमवर्क क्रिएट किया है उसके अंदर हमने अपना एक पेज क्लास क्रिएट किया। मैं आपको यहाँ से गो थ्रू कराता हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने एक बेस टेस्ट क्लास बनाई है, एक हमने उसमें पेज क्लास बनाई है जो कि हमारा लॉगिन पेज है, और हमने रिसेंट वीडियो में दो यूटिलिटीज ऐड की थी। एक थी हमारी कॉन्फ़िगरेटर जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन को रीड करती है, एंड सेकंड थी वेब ड्राइवर फैक्ट्री जिससे क्या है, हम हमारा जो वेब ब्राउजर है, वेब ड्राइवर है, वो हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट यूटिलिटी ऐड करेंगे वो है कि अगर आपको अपने फ्रेमवर्क में स्क्रीनशॉट की यूटिलिटी ऐड करनी है तो वो कैसे ऐड होगी। ठीक, तो स्क्रीनशॉट की यूटिलिटी हमें हेल्प करेगी जब हमारा टेस्ट केस हम रन करेंगे। तो टेस्ट केस में अगर कोई टेस्ट फेल होगा तो हम उस टेस्ट केस का वहां पे स्क्रीनशॉट एज ए एविडेंस रख सकते हैं। तो ये हमें यूटिलिटी इस चीज में हेल्प करेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। अब जो यूटिलिटी है आपने वो कहाँ पे रखनी है, पहली चीज वो आपको यूटिल्स पैकेज में रखनी है। तो मैं यहाँ पे यूटिल्स पैकेज में जाता हूँ और यूटिल्स पैकेज में क्लास क्रिएट करूंगा। एंड लेटेस्ट से मैं उसका नाम रखता हूँ स्क्रीनशॉट यूटिल। तो एक हमने क्लास बनाई है यूटिल पैकेज में। अब इस यूटिल पैकेज को, यूटिल जो क्लास बनाई है हमने इसको, इसका कोड करते हैं। तो इसके लिए हम बनाते हैं एक मेथड पब्लिक स्टैटिक। इस मेथड को हम स्टैटिक बनाएंगे क्योंकि जब हमें इस मेथड को जरूरत हमें चाहिए होगा, इस मेथड को यूटिलाइज करना होगा तो हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड देन गेट स्क्रीनशॉट के नाम से मैंने यहाँ पे मेथड बनाया। और इस मेथड को जब कॉल किया जाएगा तो हम इसको दो पैरामीटर पास करेंगे। एक हमारा वेब ड्राइवर पास होगा, ओके, एंड सेकंड हम क्या करेंगे, एक आर्गुमेंट, एक पैरामीटर और पास करेंगे स्ट्रिंग, जो कि क्या होगा, टेस्ट नेम के नाम से हमने यहाँ पे रखा है। एक्चुअली क्या होगा, ये जो टेस्ट नेम पैरामीटर किस लिए यूज होगा, हम अपने स्क्रीनशॉट का जो नेम रखेंगे, जिस जो स्क्रीनशॉट की फाइल है उसको एक नेम भी हमें असाइन करना पड़ेगा। तो हम वो टेस्ट केस के नेम से स्क्रीनशॉट को सेव करेंगे। इससे क्या होगा, हमें बाद में अपने टेस्ट केस को रिकॉग्नाइज करना, स्क्रीनशॉट को रिकॉग्नाइज करना आसान होगा क्योंकि वो एक मीनिंगफुल नेम के साथ सेव होगा। तो यहाँ पे आप जो हमारा स्क्रीनशॉट को सेव करने का कोड है वो मैं यहाँ पे यूज करूंगा। आपको पता है कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको टेक स्क्रीनशॉट की, टेक स्क्रीनशॉट को यूज करना पड़ता है। यहाँ पे मैं एक टेक स्क्रीनशॉट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, टेक स्क्रीनशॉट। एंड आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको टेक स्क्रीनशॉट, आपने किसका रेफरेंस वेरिएबल बनाया, बेसिकली ये कि इंटरफेस है टेक स्क्रीनशॉट। और आपको क्या करना होता है, अपने ड्राइवर को टेक स्क्रीनशॉट से कास्ट करना है आपको, करेक्ट। तो ये आप यहाँ पे ड्राइवर को कास्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में जो शॉट आपने ये वेरिएबल बनाया इसकी हेल्प से आप गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड को कॉल करते हैं, गेट स्क्रीनशॉट एज। और आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आउटपुट टाइप बतानी पड़ेगी कि आप जो स्क्रीनशॉट सेव करेंगे वो उसकी टाइप क्या होगी। हम उसको एज ए फाइल सेव करेंगे, ओके, डॉट फाइल, आउटपुट टाइप डॉट फाइल है। अब क्योंकि ये जो हम स्क्रीनशॉट यहाँ पे सेव करेंगे वो एज ए फाइल सेव करेंगे तो मुझे इसको एक फाइल में रखना पड़ेगा स्टोर करके, ओके। तो यहाँ पे मैंने फाइल यूज की है, फाइल क्लास का। और ये कौन सी है, इनपुट, सॉरी, जावा डॉट आईओ पैकेज से हम फाइल क्लास को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है कि जब आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं तो
वो स्क्रीनशॉट हमारा एसआरसी फाइल में जाके सेव हो जाएगा। बट अभी तक क्या है, यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है वो हमारा वर्चुअली एग्जिस्ट करता है, ये कहीं फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम में अपने यानी कि एक लोकेशन डिफाइन करनी पड़ेगी जहां पे हम अपना जो स्क्रीनशॉट है उसको कॉपी करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फाइल क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम मैंने रख दिया, लेट अस से टारगेट फाइल इज इक्वल टू न्यू। आपको फाइल क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाना है। और जब आप फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको क्या करना है, इस फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए आपको एक पैरामीटर पास करना है जिसमें कि आप उस फाइल का पाथ बताएंगे, फिजिकल पाथ। अब वो फिजिकल पाथ आप कैसे यहाँ पे मेंशन करेंगे, आपको पता है कि हमने अपने फ्रेमवर्क में एक फोल्डर बनाया हुआ ऑलरेडी स्क्रीनशॉट के नाम से, स्क्रीनशॉट्स। तो आपको ये पाथ यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स फोल्डर का पाथ यहाँ पे पास करना है। कैसे, मैं यहाँ से इसका पाथ लेता हूँ, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे गया हूँ, और फिर मैंने यहाँ से प्रॉपर्टीज सॉरी जो स्क्रीनशॉट्स फोल्डर है उसका पाथ कॉपी किया है, एंड देन विद इन द डबल कोट्स यहाँ पे मैंने पास किया। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे यहाँ तक क्या होगा, मेरे फोल्डर का नेम आया, अब मुझे फाइल का नेम भी देना है। तो मुझे वो क्या करना पड़ेगा, एक प्लस, एंड देन जो आपके टेस्ट का नेम पैरामीटर से आएगा वो, एंड प्लस डॉट पी एन जी। तो इससे क्या होगा, जो आपका मैंने यहाँ पे फाइल का पाथ बनाया है, ये पूरा का पूरा मैंने फाइल का पाथ यहाँ मेंशन किया है कि मेरी जो फाइल बनेगी वो किस नाम से बनेगी, इस पर्टिकुलर पाथ में टेस्ट नेम जो मेरा टेस्ट केस का नेम आएगा जब टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा, और डॉट पीएनजी एक्सटेंशन से सेव होगी कहाँ पे, इस पर्टिकुलर लोकेशन में। अब हमें क्या करना होता है यहाँ पे स्क्रीनशॉट के लिए, कि आपको क्या करना है, फाइल यूटिल्स क्लास का यूज करना है। फाइल यूटिल्स क्लास का यूज करके आप क्या करेंगे, फाइल यूटिल्स डॉट कॉपी फाइल मेथड आपने यूज करना है, और आपने क्या करना है, इन फाइल्स को कॉपी करना है। कॉपी फाइल को मेथड को यूज करके आपने क्या करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने एसआरसी फाइल जहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट, जिस फाइल में आपका स्क्रीनशॉट लिया गया है, और सेकंड पैरामीटर क्या आपका टारगेट फाइल, आपने जो अपने सिस्टम पे एक फिजिकल लोकेशन जहाँ पे मेंशन की है कि आपकी फाइल कहाँ पे जाके सेव होगी। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, अपनी सोर्स फाइल को अपनी टारगेट फाइल में कॉपी कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब तक ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे गेट करता है तो वो सिर्फ वर्चुअल एग्जिस्ट करता है, हमारे सिस्टम के क्लिपबोर्ड पे रहता है। ओके, तो अब यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट की यूटिलिटी बना ली है। आपको यहाँ पे ऐड थ्रोज डालना है। ओके, ठीक है। तो यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट की यूटिलिटी ये बना ली है। ओके, अब आप ये यूज कहाँ पे करेंगे, इसका जो यूज होगा वो हमारी बेस टेस्ट क्लास में होगा। और बेस टेस्ट क्लास में आपको कैसे इसको ऐड करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, बेस टेस्ट क्लास के अंदर एक आफ्टर मेथड एनोटेशन से एक मेथड ऐड करना पड़ेगा। वो क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि अ, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा टेस्ट केस है अगर वो फेल हुआ है तब हम उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, यानी कि स्क्रीनशॉट यूटिलिटी को तब कॉल करेंगे। तो इसलिए मैंने इसको आफ्टर मेथड एनोटेशन में रखा है, और हमारे मेथड का नाम है टीयर डाउन। और इस मेथड को यहाँ पे क्या है, आपको यूज करना है आई टेस्ट रिजल्ट। आई टेस्ट रिजल्ट क्या करता है, और इसका हमने पैरामीटर रखा है। आई टेस्ट रिजल्ट बेसिकली क्या है, एक हमारा लिसनर है टेस्ट एनजी का, जो क्या करता है आपके टेस्ट का रिजल्ट आपको बता सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं, अब इसका क्या है, दिस क्लास डिस्क्राइब्स द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, यानी कि ये क्या करता है, आपके टेस्ट का रिजल्ट आपको गेट करता है। रिजल्ट हमने यहाँ पे इसका पैरामीटर यूज किया है। अब हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे कि हमारा टेस्ट केस अगर फेल है तो आप वो लॉजिक कैसे लिखेंगे, आप रिजल्ट जो पैरामीटर है इसके बेस पे आप इसको करेंगे, इफ रिजल्ट डॉट गेट स्टेटस दिस वन। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो आपका रिजल्ट आया है उसके स्टेटस को आप चेक करें, इफ इट इज इक्वल टू इसके
आई टेस्ट रिजल्ट की प्रॉपर्टी है, हम उसको यूज करेंगे डॉट सक्सेस, कि अगर जो हमारा टेस्ट केस का जो रिजल्ट है उसका जो स्टेटस है वो अगर सक्सेस है, तो एक्चुअली हम यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो फेलियर पे लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसको चेंज करेंगे इफ आई टेस्ट रिजल्ट डॉट फेलियर। यस, इस कंडीशन को यूज करेंगे कि अगर हमारे टेस्ट केस का जो रिजल्ट है फेलियर है तो हम क्या करेंगे, हम स्क्रीनशॉट लेंगे। और स्क्रीनशॉट को लेने के लिए हमें क्या करना है, हमें स्क्रीनशॉट यूटिलिटी को कॉल करना है। स्क्रीनशॉट यूटिलिटी कहाँ पे बनाई गई है हमारी, स्क्रीनशॉट यूटिल क्लास के अंदर हमारा मेथड है गेट स्क्रीनशॉट है। तो मुझे क्या करना है, मैं गेट स्क्रीनशॉट यूटिल क्लास को यूज करता हूँ और बेस टेस्ट में क्या कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट यूटिल डॉट, आप देख रहे हैं गेट स्क्रीनशॉट एस। यहाँ से आप ऐड थ्रोज करेगा और आप यहाँ से सेकंड क्या पास करेंगे, यहाँ पे आई टेस्ट रिजल्ट, एंड यहाँ पे आप टेस्ट केस का नेम भेजेंगे। तो यहाँ पे आप एक और, इस पैरामीटर को, सॉरी इस मेथड को जब आपने कॉल करना तो आपने दो पैरामीटर सेंड करने हैं, एक ड्राइवर जाएगा और दूसरा टेस्ट का नेम जाएगा। तो ड्राइवर हमारा यहाँ पे जा चुका है और इसका नेम हम कैसे लेंगे, आपको यूज करना है रिजल्ट डॉट गेट नेम। ये गेट नेम क्या करेगा मेथड, हमारे द नेम ऑफ द दिस टेस्ट रिजल्ट टिपिकली आइडेंटिफाइड द नेम ऑफ द मेथड, जो भी उस मेथड का नेम होगा वो उसको गेट कर लेगा और यहाँ से वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो गेट स्क्रीनशॉट एंड मेथड से आप क्या करेंगे, ड्राइवर पास करेंगे और टेस्ट केस का नाम यहाँ से पास करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट हमारा कैप्चर हो जाएगा। कैप्चर होके कहाँ जाएगा, हमारे स्क्रीनशॉट फोल्डर में। तो ये यूटिलिटी हमने ऐड कर दी है स्क्रीनशॉट की, और इसको आपने ऐड करना है आफ्टर मेथड में। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उसके रिजल्ट के बेस पे स्क्रीनशॉट लेंगे हमारे टेस्ट केस के। अब हम अपने टेस्ट केस पे चलते हैं और हम अपने टेस्ट केस में आए हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने हमारी एप्लीकेशन कहाँ पे है, ये एप्लीकेशन है sourcedemo.com। तो हमने यहाँ पे टेस्ट केस में क्या लिखा है, हमने दो टेस्ट केस ऐड करे हैं। पहला टेस्ट क्या है, हमारे पेज का टाइटल वेरीफाई कर रहा है, यानी कि जो हमारा ये एप्लीकेशन का पेज है, जो ये लॉगिन पेज है, इसका टाइटल यानी कि ब्राउजर टाइटल वेरीफाई करेगा। और दूसरा टेस्ट हमारा क्या करेगा, वो लॉगिन एक्शन को परफॉर्म करेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले इस टेस्ट केस को चलाते हैं और देखते हैं कि स्क्रीनशॉट यूटिलिटी कॉल होगी कि नहीं होगी। ये अभी कॉल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा। मैं पहले आपको चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ से हमारा टेस्ट केस है पास, क्योंकि मैंने अभी टाइटल की वैल्यू सही रखी हुई है। तो ब्राउजर ओपन हुआ है, होम पेज ओपन हुआ, लॉग इन हो चुका है एंड टेस्ट हो चुका है परफॉर्म, लॉग इन कर दिया। ओके, तो यहाँ पे भी कोई फेलियर नहीं है। और हमारा स्क्रीनशॉट यूटिलिटी कब हमारी कॉल की गई है, जब हमारा जो टेस्ट केस है वो क्या होगा, फेल होगा। हमने फेलियर के लिए लगाई है। तो अभी अगर हम यहाँ स्क्रीनशॉट की फोल्डर पे जाएं और मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी कोई स्क्रीनशॉट नहीं आया। अब हम इस चीज को चेक करने के लिए कि यूटिलिटी सही काम कर रही है, तो मैं अपने टेस्ट केस को फोर्सफुली यानी कि चेंज करके क्या कर रहा हूँ, फेल कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि मैंने यहाँ पे जो मेरा एक्सपेक्टेड टाइटल है पेज का वो मैंने चेंज किया है। अब इससे क्या होगा, ये टेस्ट केस, एक टेस्ट केस मेरा वैलिडेट पेज टाइटल फेल हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे इस टेस्ट केस को करते हैं रन। अब जब ये टेस्ट केस फेल होगा तो हमारा स्क्रीनशॉट यूटिलिटी कॉल किया जाएगा। और स्क्रीनशॉट यूटिलिटी जब कॉल होगी तो वो क्या करेगी, स्क्रीनशॉट हमारा कैप्चर करेगी और एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके उसको सेव करेगी। तो यहाँ पे हम जाएं तो आप देख रहे हैं टेस्ट केस फेल हुआ है। तो टेस्ट केस फेल हुआ है, और तो टेस्ट केस फेल के लिए हमने क्या कोड लिखा है, बेस टेस्ट क्लास में हमने ये मैं आफ्टर मेथड लिखा है कि अगर टेस्ट केस का रिजल्ट हमारा क्या है, फेलियर है,
तो स्क्रीनशॉट यूटिलिटी को कॉल किया गया। तो अब हम स्क्रीनशॉट यूटिल फोल्डर पे जाके एक बार रिफ्रेश करते हैं। अभी भी यहाँ पे फोल्डर में स्क्रीनशॉट नहीं आया है। तो टेस्ट केस हमारा अभी पास नहीं हुआ है। तो इफ रिजल्ट डॉट आई टेस्ट रिजल्ट एंड लॉग इन टेस्ट स्क्रीनशॉट यूटिल्स डॉट, तो अभी यहाँ पे क्या है, हम कहाँ पे इसमें मिस्टेक कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट यूटिल्स को कॉल किया गया है, हम यहाँ पे अभी ये एक बार देखना चाहते हैं कि क्या हमारा स्क्रीनशॉट यूटिल्स कॉल हुआ है। यहाँ पे हमने ये पाथ बताया है, पाथ के साथ टेस्ट नेम गया है। मैं एक बार यहाँ पे देखना चाहता हूँ। एक, अगर आप ऐसा कहीं पे आपको मिस्टेक लगी तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। हम अपने इस मेथड में एक सिस आउट लगाते हैं, डॉट प्रिंट एलन, और हम ये कहेंगे इन स्क्रीनशॉट यूटिलिटी, कि इससे मुझे पता लग जाएगा कि मेरा जो कोड है, ये मेरा मेथड जो है कॉल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं फिर से लॉगिन टेस्ट टेस्ट केस को रन करता हूँ। तो अगर मेरे कंसोल में वो प्रिंट हो रहा है तो मुझे एक चीज यहाँ से श्योर हो जाएगी कि क्या है कि मेथड को कॉल किया गया है। तो हम जाते हैं यहाँ पे कंसोल में और एक बार चेक करते हैं कि क्या प्रिंट हुआ है। अगर वो प्रिंट ही नहीं हुआ तो इट मीन्स इन स्क्रीनशॉट यूटिलिटी यहाँ पे प्रिंट हुआ है। इट मीन्स हमारा मेथड तो कॉल किया गया है। ओके, इसका मतलब कि मेथड कॉल करने में कोई इशू नहीं है। जो मेथड के अंदर लिखा है हमने स्क्रीनशॉट यूटिलिटी के टाइम पे जो चीज लिखी है उसमें कोई इशू है। तो हमने यहाँ पे गेट स्क्रीनशॉट एज, तो मुझे इसके अंदर मोस्ट लाइकली इसकी फाइल की जो पाथ है उसमें थोड़ा मेरे को इशू लग रहा है। यहाँ पे हम इसको चेक करें अगर, टेस्ट नेम, टेस्ट नेम यहाँ से आएगा और टेस्ट नेम यहाँ पे जाएगा। तो आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट कॉन्कैटिनेट किया है, पाथ आया, फिर आया, और यहाँ से हम्म, यहाँ से आपको प्लस करना है। आई थिंक यहाँ पे जो पाथ बन रहा है वो हम सही नहीं बना पा रहे हैं किसी रीजन से। मैं एक बार यहाँ पे अपना नोट्स रेफर करना चाहता हूँ, 1 सेकेंड। और मैं अपनी यूटिलिटी एक बार रेफर करना चाहता हूँ यहाँ पे। आई थिंक इसके बाद डबल स्लैश आएगा यहाँ पे पाथ में, जो हमने यूटिलिटी के अंदर बनाया है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मुझे एक बार और, यस, ये डबल स्लैश लगाना, इससे मेरा पाथ कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक अब मैं इसको चलाऊंगा तो मैं वापस से अपने टेस्ट केस पे आता हूँ और फिर इसको चलाते हैं। अब देखते हैं कि हमारी यूटिलिटी सेव होगी या नहीं। सॉरी, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट हमारा सेव होगा या नहीं। हम फिर से टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा टेस्ट केस फेल होगा, हमें पता है, और फेल होगा तो ये स्क्रीनशॉट यूटिलिटी को कॉल करेगा। लेट अस सी, स्क्रीनशॉट यूटिलिटी कॉल हुई है। हम स्क्रीनशॉट फोल्डर पे जाते हैं एंड इसको करते हैं रिफ्रेश। एंड आप देख रहे हैं, यस, यहाँ पे हमारे पास स्क्रीनशॉट आ चुका है। तो जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास मेरे पेज का स्क्रीनशॉट आ चुका है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप अपने पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई टेस्ट केस फेल होने पे या किसी पर्टिकुलर इवेंट पे आप चाहते हैं कि आप आपका स्क्रीनशॉट हो, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट की यूटिलिटी ऐड की अपने फ्रेमवर्क के अंदर। और उस स्क्रीनशॉट की यूटिलिटी को यूटिलाइज कौन करेगा, वो करेगी हमारी बेस टेस्ट क्लास। बेस टेस्ट क्लास कैसे उसको यूज करेगी, हम एक आफ्टर मेथड लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है आफ्टर मेथड एनोटेशन हमारे टेस्ट
मेथड के बाद चलती है। तो हमने आफ्टर मेथड में जो मेथड यूज किया है वो हमारे आई टेस्ट रिजल्ट को यूज करके हमारे टेस्ट के रिजल्ट को एवेल्युएट कर रहा है कि वो अगर फेलियर है तो हमने वहां पे स्क्रीनशॉट यूटिलिटी को कॉल किया है। और स्क्रीनशॉट यूटिलिटी में आप एक चीज और देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट का नेम आ रहा है, आप देख रहे हैं किस नाम से आया है, वैलिडेट पेज टाइटल। तो ये उसी नाम से आएगा जिस नाम से हमारा टेस्ट केस का नाम है। आप देख रहे हैं वैलिडेट पेज टाइटल ही हमारे टेस्ट केस का नाम है और वही नाम यहाँ पे हमारे स्क्रीनशॉट का है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि हमने जो यूटिलिटी बनाई है वो क्या करती है, हमारे टेस्ट केस को एज अ पैरामीटर, टेस्ट का जो नेम है उसको एज अ पैरामीटर लेती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपने अपने फ्रेमवर्क में एक और स्टेप, एक और नई एनहांसमेंट ऐड की है कि आपने एक और यूटिलिटी ऐड की है जो है स्क्रीनशॉट यूटिलिटी, जिससे कि आपका फ्रेमवर्क एक और नेक्स्ट लेवल पे आप लेके आ चुके हैं। ठीक है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में एक और यूटिलिटी ऐड करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे तीन यूटिलिटीज ऐड कर ली हैं, कॉन्फ़िगरेशन रीडर, रीडिंग की, वेब ड्राइवर फैक्ट्री एंड स्क्रीनशॉट की। अब हम जो नेक्स्ट यूटिलिटी ऐड करेंगे जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है, कि हम चाहते हैं कि हमारे जो टेस्ट, पूरा हम टेस्ट केस रन कर रहे हैं उसकी एक रिपोर्ट बने। हम उसके लिए हम एक्सटेंट रिपोर्ट को यूज करेंगे और एक्सटेंट रिपोर्ट के लिए भी हम क्या करेंगे, एक यूटिलिटी बनाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा फ्रेमवर्क जो है एक तो उसमें कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, और वो रिपोर्ट भी हमारी एक यूटिलिटी क्लास की हेल्प से होगी। हम उसको हार्ड कोड नहीं रखेंगे, कोई उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया है कि आप कैसे अपने फ्रेमवर्क को फर्दर उसमें कंपोनेंट्स ऐड करेंगे। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।